जिंदाबाद। आज हम सभी युवा इस धूप में क्यों खड़े हैं, आप सबके मन में प्रश्न होगा। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि लाइब्रेरी से मेरे भाई जो दिन रात तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ी धूप में यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो मेरी बहन लाइब्रेरी में पढ़ने आती है उनको इस भरी धूप में यहाँ धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। इसके जिम्मेवार और कोई नहीं है, इसके जिम्मेवार हमारी प्रदेश सरकार है। दोस्तों, प्रदेश सरकार होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ। 2 साल पहले सरकार बनती है और 10 गारंटियों के साथ उतरती है। प्रदेश के युवाओं ने सरकार को पूर्ण बहुमत से बिठाया गया और उसमें सबसे बड़ी गारंटी थी कि 5 साल में दोस्तों 5 लाख नौकरियां देंगे। झूठा मॉडल नहीं चलेंगे, झूठा मॉडल नहीं चलेंगे। सरकार बनती है, हर एक युवा को मन में सोच थी कि अब हम तैयारी कर रहे हैं, अब पक्का प्रदेश सरकार जो है हमारे लिए पोस्टों का इंतजाम करेगी। लेकिन प्रदेश सरकार का एक काम सराहनीय रहा है, जो कि यहाँ पे एक धांधलीबाजी का सिलसिला चला था। लाखों युवा तैयारी करते थे, यहाँ बैकडोर से पेपर लीक होते जा रहे थे और यहाँ पे दुनिया भर की धांधलियां हो रही थी। उस बात का हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक घर बना दिया है, उस घर को ढंग से सजाना चाहिए था। 30 सितंबर 2023 को HPRCA का ये स्थापना करते हैं, लेकिन दोस्तों आज 2 सालें हो गई है, वहाँ पे केवल 4-5 स्टाफ बैठा है, जिसके बाद वहाँ कोई अता पता नहीं है क्या कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अब सरकार को तो मसाला चाहिए होता है युवाओं को ठगने का। जब उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने दीपक सानन कमेटी का जो है वहां पे स्थापना की। मानते हैं, ठीक है, दीपक सानन कमेटी बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कराइए, लेकिन आप ये बताइए कि जो पटवारी, जो पुलिस, जो क्लर्क की जो भर्तियां हैं, इसमें 4 से 5 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, क्या वो ऑनलाइन व्यवस्था कर पाएंगे? हम आपसे पूछना चाहते हैं, अभी कोऑपरेटिव बैंक की जो यहाँ पे टेस्ट हुआ था, मेरे भाइयों, लो बच्चों को जो है पंजाब और अंबाला में टेस्ट देने के लिए जाना पड़ा था। कब तक प्रदेश सरकार युवाओं के साथ धोखाधड़ी करती रहेगी? बोलते हैं कुछ नहीं होता है, आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आदरणीय मंत्री जी आते हैं कि टीजीटी में हमारे 1200, जेबीटी में 1226, जीओटी में इतना धमकाना। क्या बेवकूफ बना रहे हो? कब तक बेवकूफ बनाओगे? इस दर्द को उस भाई से पूछिए, इस दर्द को उस बहन से पूछिए जो अपने गरीब परिवार से, अपने माँ बाप से 6000 रुपये खर्च लेकर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी आती है, वहाँ पे वो क्वार्टर रखती है, 2-3 सालें होगी, लेकिन उनके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही। दोस्तों, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। रोजगार अपना हक मानता है, नहीं किसी से भीख मांगता, रोजगार अपना हक मानता है, नहीं किसी से भीख मांगता। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। अब दुख होता है, बोलते हैं मजबूत लोकतंत्र के लिए पक्ष से ज्यादा विपक्ष का होना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे तंज चले हुए हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, अखबार पे न्यूज लग रही है, वाह जी वाह कितना अच्छा काम है। कुछ नहीं है ये, इसलिए आप बेवकूफ बना रहे हैं। हम युवा को अपने हित के लिए जागना ही पड़ेगा दोस्तों, जागना ही पड़ेगा। इस प्रदेश में जितने भी छात्र संगठन हैं,
जितने भी और संघ हैं, मैं सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों कि आओ मिलो और एक मंच बनाते हैं। उस मंच के माध्यम से हम अपनी आवाज आगे रखेंगे दोस्तों, उस मंच के माध्यम से हम अपनी आवाज आगे रखेंगे। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक मांगता है, भीख मांगता, हक मांगता है, किसी से भीख मांगता। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी हमने कुछ नए सौदेबाजियां हो रही है कि भाई गैस फैकल्टी रखी जाएगी। ये गैस फैकल्टी क्या है? ये कहाँ का रूल है गैस फैकल्टी रखने का? अपने भतीजे भांजों को नौकरी लगाना और कुछ नहीं है दोस्तों। और जो प्रदेश के युवा हैं उनके साथ केवल धोखाधड़ी, कुछ नहीं हो रहा है। हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन अब आवाज उठ गई है तो हम ये चाहते हैं कि जो आउटसोर्स भर्तियां हैं और गैस फैकल्टी की जो बात कर रहे हैं, इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। आउटसोर्स भर्ती नहीं चलेगी, आउटसोर्स भर्ती नहीं चलेगी। आपने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारी धांधलियां हुई है। आप में से बता सकता है कोई कि प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए क्या कानून लाया गया? बताइए आप सभी लोग। यहाँ पे जितने बुद्धिजीवी वर्ग होंगे, आपको पता है आपके बच्चे दिन रात पढ़ रहे हैं, आपको इसकी ज्यादा पता होगा। ये सब चौंचलेबाजी तो मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार को इस मंच के माध्यम से हम सकारात्मक रूप से रचनात्मक गतिविधि से आज एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारे पास HPRCA बना हुआ है, उसको मैं मानता हूँ आप इसकी स्थापना की है, मैं उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसको जल्द से जल्द कार्यवाही में लाया जाए। जो वहाँ पे रिक्त पड़ी भर्तियां को मतलब जल्द भरा जाए, और जितने भी पेंडिंग जो हमारे पास रिजल्ट पड़े हैं, भर्तियां हुई है, अगर मैं गिनाने लग जाऊँ ना दोस्तों तो सुबह से शाम हो जाएगी, थक जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो हमारे पास पेंडिंग डाटा पड़ा है बहुत दुख की बात है। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, झूठे वादे नहीं चलेंगे, झूठे वादे नहीं चलेंगे। होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जिंदाबाद। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक सर्वे में, इतना सा प्रदेश है हमारा और सरकार को चलाने में भी व्यवस्था नहीं हो रही है। बहुत आर्थिक संकट पड़ा हुआ है। जो उन्होंने CPS को 6 CPS उन्होंने दर्ज कर दिए हैं, उनके लिए फॉर्च्यूनर, उनके लिए करोड़ों की व्यवस्था, और जब ऐसी बात आती है तो बोलते हैं प्रदेश सरकार आर्थिक स्थिति में है। कितना मजाक दोस्तों हमारे साथ किया जा रहा है, कितना बड़ा मजाक हमारे साथ किया जा रहा है दोस्तों, बहुत दुख की बात है। रोजगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक मांगता है, किसी से भीख मांगता, हक मांगता है, किसी से भीख मांगता। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक बात का आपको और ध्यान देना चाहूंगा कि ये क्या कर रहे हैं कि जो रिटायर्ड पर्सन है उनको 2 बार नौकरी दी जा रही है, और जो हमारे युवा दिन रात पढ़ रहा है 25-26 साल की उम्र होगी, 3-3, 4-4 सालों लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, उनके लिए कोई नौकरी नहीं, आउटसोर्स से भर्ती की जा रही है। तो मैं चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तो हमने आपको एक सकारात्मक संदेश पहुंचाया, यदि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो पूरे प्रदेश में एक उग्र आंदोलन का रूप लेगा दोस्तों, उग्र आंदोलन का रूप लेगा, क्योंकि आज का युवा जाग चुका है, अब ठहरने की बारी नहीं है। निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी HPRCA का जो है सुचारू रूप से चलाया जाए, और जितने भी हमारे पास पोस्टों को स्वीकृति मिली है उनको फिलअप किया जाए, और एक ऐसा कानून लाया जाए ताकि दूसरी बार कोई अफसर अगर पेपर लीक के मामले में सोचने के दोस्त जरूर काम जाएगी, ऐसा धोखाधड़ी हम नहीं करेंगे दोस्तों। देश सरकार होश में आओ, देश सरकार होश में आओ। स्टूडेंट पावर जिंदाबाद, स्टूडेंट
अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि अभी मत पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, कि अभी मत पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है। अभी तो चलने का इरादा लिया है, न हारे हैं न हारेंगे। ये हिमाचल की यूथ ने अपने आप से वादा किया है, अपने आप से वादा किया है। स्टूडेंट पावर जिंदाबाद,